Hey guys, welcome to my YouTube channel Styla Tuition Classes. Today we are going to discuss a very basic topic of library science that is called 5 laws of library science. जो 5 लॉज है लाइब्रेरी साइंस के डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए थे। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन है कौन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम जो है वो है रामृता रंगनाथन। वो अगस्त 12 को 1892 सियाली मद्रास में पैदा हुए थे एंड ही डाइड ऑन सितंबर 27 1972 इन बेंगलोर मैसूर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे बट लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लाइक उन्होंने एक कॉलम क्लासिफिकेशन बनाई, क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई। इसी तरह हमारे पास 5 लॉज हैं जो बेसिक लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के। फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड, एवरी रीडर हिज और हर बुक। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ है सी द टाइम ऑफ द रीडर एंड द फिफ्थ लॉ इज ए लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने एग्जाम में इस तरह से जैसे डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो जो इट विल बी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर और आपको इसके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। डिस्कस द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दैट इज बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज का मतलब है कि जो सारी बुक्स हैं दैट शुड बी अवेलेबल फॉर द एवरी यूजर्स। वो जो बुक्स हैं वो यूज़ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स यूज़र की आउट ऑफ रीच हो तो उस लाइब्रेरी में बुक्स का कोई मतलब नहीं है। ये जो बुक्स आर फॉर यूज़ पहला लॉ है उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, मीन्स कि ये जो लॉ है किस किस चीज़ पे बेस करता है। पहला तो है लाइब्रेरी लोकेशन। जो लाइब्रेरी है दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज और एनी स्कूल। जो लाइब्रेरी है वो मेन सेंटर में लोकेटेड होनी चाहिए सो दैट हर यूज़र जो है वो एक ईज़िली वहाँ पर अप्रोच कर सके। वहाँ का जो फर्नीचर है दैट शुड बी कंफर्टेबल सो दैट कि यूज़र वहाँ पे अट्रैक्ट हो कि वो लाइब्रेरी में आए और बुक्स को यूज़ करें। लाइब्रेरी को डेवलप करते वक्त, जब बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास इतना कोई इसका नॉइस नहीं होना चाहिए सो दैट कि यूज़र डिस्टर्ब ना हो, वो प्रॉपरली वहाँ पे आके स्टडी कर सकें। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक मोटो दिया था, सर्विस विद स्माइल, कि जितने भी यूज़र्स लाइब्रेरी में अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उनको जो लाइब्रेरियन है वो एक स्माइल के साथ सर्व करें सो दैट यूज़र विल गेट दिस इनकरेज टू कम इन द लाइब्रेरी। या वहाँ पे एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होनी चाहिए जो कि यूज़र्स की नीड को प्रॉपर अच्छे से समझ सके और उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वो डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल या बुक्स उनको अवेलेबल करा सके। सो दैट लाइब्रेरी की लोकेशन बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। ओपन एक्सेस सिस्टम सेकंड, जो हमारा लॉ है वो इस उसका मतलब जो इम्पैक्ट है वो इस चीज़ पे है कि लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। अगर तो वहाँ पे क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम है तो फिर यूज़र प्रॉपर वहाँ पे रीच नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइब्रेरी में हमेशा ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए कि यूज़र्स खुद प्रॉपर उन बुक्स तक पहुँच पाएँ, जो भी उनकी नीड्स हैं वो बुक्स के थ्रू उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। हमारा सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक, जिसका मतलब है कि हर एक रीडर की अपनी एक बुक होनी चाहिए। हर एक रीडर को इक्वल राइट है कि उसके पास उसकी एक डिज़ायर्ड बुक होनी चाहिए जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। अब जो सेकेंड लॉ है वो कुछ चीज़ों पे बेस करता है, लाइक उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस का मतलब है कि एक लाइब्रेरी में रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है जो कि इसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि यूज़र की डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो यूज़र को जहाँ रीडर को स्टडी मटेरियल, उसके डॉक्यूमेंट्स, जर्नल, चाहे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स वाई एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बहुत ही प्रॉपरली एजुकेटेड होना चाहिए, प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और अगर लेट्स सपोज अगर किसी यूज़र को पता ही नहीं है कि बुक्स को कैसे फाइंड करना है तो वो रेफरेंस लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी ड्यूटी है कि वो उस यूज़र से प्रोबिंग करके, क्वेश्चनिंग करके, कुछ रेफरेंस इंटरव्यूज़ लेके उसकी नीड्स को फाइंड आउट करे और उसके हिसाब से उसको डिज़ायर मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। सेकेंड वन इज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूज़र्स, जहाँ पे अगर रेफरेंस लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहीं पे यूज़र्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक अगर यूज़र्स ने कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी से बोरो किया है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है। लाइक किसी लाइब्रेरी में 15 डेज़ है या किसी में 20 डेज़ है, तो उस गिवन पीरियड में उस यूज़र को या रीडर को वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो बुक है वो लाइब्रेरी में वापस करनी चाहिए।
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट इट कैन बी मेक अवेलेबल टू द अदर यूजर्स ऑल्सो, राइट। आई होप आपको सेकेंड लॉ यहाँ पे समझ आ गया होगा। थर्ड है कि ओब्लिगेशंस ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। अब लाइब्रेरी अथॉरिटी के भी कुछ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी बुक एक्वायर करनी है, कौन से मटेरियल लाइब्रेरी में रखना है। वो उनको अपनी जो यूज़र्स की डिमांड है वो प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए कि यूज़र्स की पर्टिकुलर मेजॉरिटी में क्या डिमांड है, तो उसके हिसाब से ही वो जो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स है या जो जर्नल मैगजीन्स हैं उसके हिसाब से ही लाइब्रेरी में एक्वायर करने चाहिए। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। अब हमारा थर्ड लॉ है कि एवरी बुक इट्स रीडर, कि हर बुक को उसका एक रीडर मिलना चाहिए। वो बुक इस हिसाब से प्लेस्ड होनी चाहिए लाइब्रेरी में कि हर रीडर की नज़र उस पर पड़नी चाहिए, सो दैट कि वो हर रीडर बुक को प्रॉपर्ली पढ़ सके। ये नहीं है कि लाइब्रेरी में बुक्स किसी कोने में पड़ी है और यूज़र को पता ही नहीं है कि उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड या उसकी नीड से रिलेटेड कोई बुक यहाँ पे है। तो हर बुक की प्लेसमेंट इस हिसाब से क्लासिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए, सो दैट कि हर यूज़र को उस पर्टिकुलर बुक उसकी नज़र में आनी चाहिए, राइट। बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स है जिनको पता ही नहीं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक रेफरेंस लाइब्रेरियन की ड्यूटी है कि वो प्रॉबिंग, क्वेश्चनिंग आंसर या रेफरेंस इंटरव्यू लेके एक यूजर्स की नीड को फाइंड आउट करे और उसको प्रोवाइड करे जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अब ये जो थर्ड लॉ है, एवरी बुक इट्स रीडर, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट वन है सेल्फ अरेंजमेंट। शेल्फ का अरेंजमेंट कैसे करना है, ये एक लाइब्रेरी स्टाफ की ड्यूटी है कि कैसे इसको अरेंज करना है। सेल्फ अरेंजमेंट जो है वो हमेशा क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग ही होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक लाइब्रेरियन के जहाँ लाइब्रेरी के स्टाफ की है कि शेल्फ को प्रॉपर्ली कैसे अरेंज करना है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना है। तो वो जो ड्यूटीज़ है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइब्रेरियन की, वो डेली बेसिस पे है कि वो डेली बेसिस पे चेक करे कि शेल्फ का अरेंजमेंट प्रॉपर है। लाइक अगर यूज़र्स या रीडर्स लाइब्रेरी में रीड करने आते हैं तो वो बुक्स को निकाल के अगर वो टेबल्स पे ही छोड़ जाते हैं, तो ये ड्यूटी बनती है लाइब्रेरियन की कि कैसे उनको बुक्स को दोबारा से पर्टिकुलर उनकी प्लेस पे लगाया जाए, सो दैट अगर यूज़र्स दोबारा आते हैं तो उनको वो बुक्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। और इसका सेकंड जो इम्प्लीकेशन है वो है डिस्प्ले ऑफ बुक्स। लाइक अगर लाइब्रेरी में स्टॉक आता है, नया कोई स्टॉक आता है या नया कोई मटेरियल आता है, तो वो लाइब्रेरियन को चाहिए कि प्रॉपर्ली उन चीज़ों का डिस्प्ले लाइब्रेरी में होना चाहिए, सो दैट कि यूज़र्स को पता लगे कि लाइब्रेरी में कौन सा नया मटेरियल आया है, कौन सा नया मटेरियल ऐड ऑन हुआ है पुराने मटेरियल में। और ये बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से भी किया जा सकता है। लाइक देयर आर मैनी वेज टू डू दिस। लाइक एक वे है कि मंथली लिस्ट निकाली जाए बुक्स की और यूज़र को इन्फॉर्म किया जाए कि हमारी लाइब्रेरी में ये नया मटेरियल आया है, और यूज़र इस तरह से इनकरेज भी होंगे लाइब्रेरी में आने के लिए। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, जो बुक्स है दैट शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, और जो कैटलॉग है वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होने चाहिए। वो क्रॉस रेफरेंस होगी, जो उनकी एडिड एंट्रीज होगी वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। वन थिंग आई रियली वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर जैसे कि तो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, उनको तो पता लगा कि कैटलॉग और क्लासिफिकेशन क्या होती है, बट जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं बट उन्हें तो नहीं पता कैटलॉग क्या होता है। सो दैट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन कि उनको एक तो कैटलॉग भी वो बता सकते हैं कैसे यूज़ करना है, उसके थ्रू कैसे बुक्स फाइंड करनी है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर, मेजर रोल रहेगा रेफरेंस लाइब्रेरियन का यहाँ पे। फोर्थ हमारा जो लॉ है दैट इज़ द सेव द टाइम ऑफ द यूज़र्स। आजकल अपने अपनी लाइफ में हर कोई बिज़ी है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो रीडर्स और यूज़र्स लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं उनके टाइम को सेव करें। कि अगर कोई यूज़र लाइब्रेरी में पढ़ने आता है तो ये नहीं है कि वो 20-20 या 25-25 मिनट तक बुक्स को ढूंढते ही रहे और उसको बुक ही ना मिले। तो ये भी लाइब्रेरियन की ड्यूटी है कि उनको बताए कैसे बुक्स फाइंड करनी है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द बुक्स, दैट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द लाइब्रेरियन टू लोकेट द प्रॉपर बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट। एक्सेस सिस्टम जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कर लिया है कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए लाइब्रेरी में, सो दैट कि ये भी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले रीडर्स का टाइम सेव करेगा। डायरेक्ट वो आके ओपन शेल्फ में बुक्स ढूंढ सकते हैं एज कंपैरेटिव टू क्लोज एक्सेस सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम,
ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चार्जिंग सिस्टम लाइक पहले अर्लियर टाइम में क्या होता था कि अगर बुक्स इशू हो रही हैं तो वो एक मैनुअली सिस्टम के अकॉर्डिंग होती थी कि बुक्स में पहले एंट्री करते थे, प्रॉपर उसका सेशन नंबर सब कुछ चढ़ाते थे और फिर उससे साइन करवाते थे। तो इट्स लिटिल लॉन्गर प्रोसेस, राइट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आजकल की डेट में एक मॉडर्न एरा में लाइब्रेरी में बहुत ही फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। लाइक RFID टेक्नोलॉजी आ गई है, बारकोड आ गया है, या फिर हमारे कह लो कि आप टिकट सिस्टम आ गया है, जिससे ये काम बहुत इजी हो गया है और इशू रिटर्न भी बहुत इजी हो गया है, टाइम कंज्यूम नहीं होता है और जिससे हमारे रीडर्स का टाइम भी बचता है। फिफ्थ और लास्ट लॉ जो है दैट इज़ लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी जो है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर टाइम पे, हर ईयर या कुछ मंथली वाइज इन ग्रो करती रहती है, चाहे वो फिजिकली लेवल पे हो, चाहे वो क्वालिटेटिव लेवल पे हो। लाइक जब बुक स्टॉक है वो बढ़ता है, कुछ ना कुछ नया मटेरियल ऐड ऑन होता रहता है, स्टाफ भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हायर करते रहते हैं, रीडर्स उसके बढ़ते रहते हैं और फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है लाइब्रेरी का वो इंक्रीज होता रहता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि बुक स्टॉक जैसे एज आई डिस्कस अर्लियर कि बुक स्टॉक है, कुछ नया नया कोई ना नया नया मटेरियल ऐड ऑन होता रहता है लाइब्रेरी में। रीडर्स है, रीडर्स भी लाइब्रेरी में बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे लाइब्रेरी का लोगों को पता लगता है, जैसे जैसे उसमें स्टॉक अवेलेबल होता है, जैसे जैसे वहाँ पे बुक्स और आती जाती हैं, तो यूज़र्स और रीडर्स भी हमारे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही हमारे रीडर्स इंक्रीज होते हैं तो वी नीड टू हायर मोर स्टाफ ऑल्सो, वैसे ही हमारा स्टाफ भी इंक्रीज होता रहता है। और बेसिकली ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो भी हम स्टाफ हायर कर रहे हैं लाइब्रेरी में, दैट शुड बी प्रॉपर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी साइंस, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि उनको यूज़र्स की नीड फाइंड आउट ईज़िली कर पाएँ और उनको टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग मिलती रहे कि यूज़र्स के साथ बिहेव कैसे करना है, उनकी नीड्स को फाइंड आउट कैसे करना है, राइट। आई होप आप सबको ये पूरे 5 लॉ जो 5 लॉज हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर तो आप ये मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके, साइलर ट्यूशन क्लासेस करके हमारा एक ऐप है, आप वहाँ पे ये स्टडी मटेरियल प्रॉपरली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल, डू कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिस भी टॉपिक भी आपको चाहिए वीडियो तो काइंडली कमेंट करके बताइए, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।